हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप मुझे जानते ही हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताऊं। मेरा नाम है एफ.एम. त्रिपाठी और मैं इस चैनल पर स्टडी मटेरियल स्पेशली साइंस क्लास 6 से 10 तक और 11th 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के लिए यहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। आज क्लास 12 के फर्स्ट लेसन को हम स्टडी करेंगे बच्चों। क्लास 12 खास करके सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए यह चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता ही है कि अब नए स्टडी पैटर्न से एनसीईआरटी बेस्ड आपको सिलेबस मिलता है। एनसीईआरटी पर आधारित ही आपके क्वेश्चंस आते हैं और चूंकि क्लास 12 के सेशन अभी स्टार्ट नहीं है लॉकडाउन के कारण, लेकिन आपकी पढ़ाई तो बिल्कुल लॉक नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई आपकी बिल्कुल कंटिन्यू होनी चाहिए, स्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर है बच्चों और फर्स्ट चैप्टर आपका है जीवों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है। हम इसी पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बच्चों बेहद जरूरी है जानना सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन क्या है। आपके जो 12 का सिलेबस है ना, उसमें रिप्रोडक्शन बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंतर्गत कुल 4 लेसन है। एक तो यूनिट है रिप्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ और लास्ट चैप्टर आपके फर्स्ट यूनिट का है बच्चों वेरियस डिजीज रिलेटेड टू सेक्सुअल डिसऑर्डर। इन सब चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। एक चीज और मैं बता दूं, इस चैनल पर क्लास 11th और 12 के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड होते रहेंगे और केमिस्ट्री का वीडियो 10 मई से, हाँ आप डेट याद कर सकते हैं, 10 मई से रेगुलर 11th 12 के बच्चों को मिलता रहेगा। इसके अलावा बायोलॉजी के लिए भी हम एक टाइम टेबल बनाएंगे कि बायो का 11th और 12 का किस टाइम कब मिलेगा। चूंकि अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं यूट्यूब पे, इसका कारण यह है इंटरनेट का स्लो कनेक्शन और सब्सक्राइबर की संख्या। क्योंकि यूट्यूब कहता है कि जब आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी आप लाइव वीडियो पर आ सकते हो। तो अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं वीडियो पे, वरना आपसे लाइव बातें होंगी। क्योंकि जो मजा लाइव में है ना, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। लेकिन अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे और जो भी डाउट्स हो उसको क्लियर किया जाए। क्योंकि स्टडी एक ऐसा चीज है बच्चों जो कभी रोके नहीं जा सकता। स्टडी को हम रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि टाइम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। टाइम इज प्रीसियस, बेहद कीमती चीज है हमारे लिए। वक्त, समय, जो वक्त बीत जाएगा वो पुनः कभी नहीं आएगा। तो आज हम 12 का सिलेबस शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम एक ऐसे प्लेस को चुने हैं जहां पर बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, यानी कि आपको ऑडियो अच्छी आएगी, पीछे की किसी भी तरह की आवाज नहीं आएगी। 2-4 दिनों के बाद बच्चों हम इसको डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आपको और अधिक मजा आएगा और आपका और अधिक एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। वीडियो ऑडियो की क्वालिटी और अधिक बेहतर होगी आने वाले कुछ दिनों में। अभी थोड़ी सी हो सकता है कि ऑडियो आपको अच्छा न आता हो, लेकिन इसको आप मैनेज करेंगे। तो आइए शुरू कर रहे हैं बच्चों क्लास 12 के लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर बुक्स। एक चीज और है, कई बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आई हैव नो बुक, मेरे पास बुक नहीं है, हम क्या करें। जिनके पास बुक नहीं है बच्चों, उनके लिए मैं बताऊं काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एनसीईआरटी की बुक ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, एनसीईआरटी की बुक आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करनी होगी एनसीईआरटी की। क्या है उस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं और आपको अभी आगे बता दूंगा। दूसरी बात, आप रेगुलर इस चैनल पर बने रहिए। रेगुलर बने रहेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट ले सकें, मैक्सिमम लोग इस चीज को जान पाए, ताकि पढ़ाई ना रुके। बिल्कुल फ्री है आपके लिए स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, शेयर करो और लगातार पढ़ते रहो। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या होता है रिप्रोडक्शन? सबसे पहले तो हम ये समझें कि रिप्रोडक्शन है क्या और रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी।
क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन की। लेकिन यह जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है बच्चों। देखिए इंग्लिश में एक शब्द है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यदि हम इसको तोड़ दे बच्चों वर्ड को, तो यह हो जाएगा री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, री का मतलब होता है पुनः, दोबारा, फिर से। जैसे आपसे कहा जाए कि आप टेस्ट में फेल हो गए हो बच्चों, रीटेस्ट होगा, इसका मतलब दोबारा टेस्ट होगा। हम कहें कि फिर से इसको पढ़ो, रिवीजन कर दो, यानी दोबारा देखो, दोबारा पढ़ो। क्रिकेट हो रहा है, फिर उसको दोबारा देख रहे हो वीडियो पे मैच होने के बाद, तो हम क्या बोलते हैं, रीप्ले, यानी दोबारा से खेल। री का मतलब ही होता है दोबारा, पुनः। और प्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों, सिर्फ प्रोडक्शन का मतलब क्या, किसी भी चीज को पैदा करना, उनकी संख्या को बढ़ाना, अमाउंट को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि उनकी नंबर्स को बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लिविंग बींग्स हैं बच्चों, जितने भी धरती पर सजीव प्राणी हैं, उनको एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। कोई भी यहां पे हमेशा जीवित नहीं रहेगा। नो वन कैन बी इमोर्टल, कोई अमर नहीं रह सकता है। हर किसी को मरना है, हर किसी की डेथ सर्टेन है, इनएविटेबल है, सुनिश्चित है बच्चों। तो उसके मरने के बाद क्या होती है, उसकी नई पीढ़ियां आती हैं। यदि यह नई पीढ़ी आती कैसे है, ये थ्रू रिप्रोडक्शन आती है। आप खुद सोचिए कि इस वक्त जितने भी जानवर दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉग, काउ, बफेलो, एलिफेंट, डंकी, हॉर्स या इवन ह्यूमन, ये सब रिप्रोडक्शन के थ्रू ही तो आ रहे हैं। यदि रिप्रोडक्शन ना हो और आप मान लो कि सभी कुत्ते एक ना एक दिन मर जाएं, तो धरती पर कुत्ते विलुप्त हो जाएंगे बच्चों। कुत्तों की जाति एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि यह धरती पर बने रहें, धरती पर इनकी संख्या हो। तो ये कैसे होगी, थ्रू रिप्रोडक्शन, यानी दोबारा प्रोडक्शन के थ्रू। यानी जितने लोगों की जो जीवन काल होती है ना, लाइफ स्पॉन, लाइफ स्पॉन किसे बोलते हैं, लाइफ स्पॉन, जीवन काल, जन्म से लेकर के मरण तक का समय ही जीवन काल है। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पॉन। यानी लाइफ स्पॉन है बर्थ से लगाए डेथ तक का समय। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि पीकॉक, हाँ पीकॉक और क्रो, इन दोनों का लाइफ स्पॉन क्या आपको पता है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन में भी और एग्जाम में भी। दोनों चिड़िया हैं, दोनों एक ही तरह की हैं, दोनों के कलर अलग हैं। क्रो का कलर क्या होगा आपको पता ही है, पीकॉक के कलर क्या होंगे आपको पता है। दोनों में कलर के अंतर है, लेकिन दोनों है क्या, बर्ड है। फिर भी इनके जीवन काल बहुत ही अलग है बच्चों। शायद आप न जानते हो कि जो तोता होता है ना पीकॉक, यह 140 ईयर, 140 साल जीवित रहता है। वहीं जो कौवा है यह केवल 15 ईयर, इनकी लाइफ स्पॉन, जीवन काल छोटी है, बहुत ही छोटी है, 15 साल ही जीवित रहते हैं क्रो। लेकिन पीकॉक 140 साल जीवित रहेगा बच्चों। तो आप सोच सकते हैं कि लाइफ स्पॉन कितना अंतर है। लेकिन एक ना एक दिन ये क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। तो जरूरत है हमें पीकॉक आगे भी मिलती रहे, इसके लिए इनको करना पड़ेगा रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन यह श्योर करता है, यह कंफर्म करता है कि यह पीढ़ी कभी विलुप्त नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानो कि रिप्रोडक्शन का मतलब ही है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी जनरेशन का होना, पीढ़ियों का होना। यह कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं करेंगे। और ये जो लाइफ स्पॉन है क्या है, लाइफ स्पॉन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। जीवन काल जन्म से लेकर के मरण तक के समय को कहते हैं। और यह जीवन काल सभी का अलग अलग है। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि क्रो का जीवन काल 15 साल, पीकॉक का जीवन काल 140 साल है। तो काफी अंतर है। इसका मतलब जो जीवन काल है ना, वह किस पर निर्भर कर रहा है, क्या रंग रूप पे निर्भर कर रहा है, बिल्कुल नहीं। आकार पर, बिल्कुल नहीं। यानी ये जो जीवन काल है, दो एक ही तरह की चिड़िया, हवा में आकाश में उड़ने वाले चिड़ियों के बीच
जीवन काल का काफी ज्यादा अंतर है, वाइड डिफरेंस है। यानी यह जीवन काल नहीं निर्भर करता है किसी भी तरह के भौतिक रासायनिक कारक पे, रंग रूप पे। लाइफ स्पॉन इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल और एनी कलर, शेप, साइज, किसी भी तरह से निर्भर नहीं करता है। और सभी की जीवन काल की शुरुआत कहां से होती है बच्चों? एक सिंगल जाइगोट से, युग्मनज से। क्या होते हैं जाइगोट, गैमिट क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं, क्या कुछ होता है रिप्रोडक्शन में, ये सभी आप इस वीडियो में जानोगे बच्चों। आपको जैसा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आपकी स्टडी बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। और जो बायोलॉजी को आप समझते हो ना कि घर पे बैठ के पढ़ लेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। हर चीज बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है बच्चों। यू कैन नॉट एब्जॉर्ब नॉलेज विदाउट ए टीचर। आप बिना टीचर के नॉलेज को नहीं ले पाओगे, आप नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपके लिए आपके घर तक ये नॉलेज पहुंचेगा इंटरनेट और मोबाइल के थ्रू बच्चों। आपके इसी हैंडसेट पे जिसपे आप गेम खेल सकते हैं, फ्रेंड से चैटिंग करते हैं, उसी मोबाइल पर अब आप स्टडी करेंगे और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो आप लाइफ स्पॉन समझ रहे हैं कि हर लाइफ स्पॉन, हर जीवन, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ स्पॉन किसी का भी एक समान हो, एक समान नहीं है। और जब हर कोई डेथ कर जाएगा तो उनकी जनरेशन बनी रहे, उनके मरने के बाद भी उन्हीं की जातियों के लोग रहें, इसीलिए रिप्रोडक्शन होता है। जाति का मतलब जैसे चिड़ियों की जात, रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं बच्चों, इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स भी हैं। प्लांट भी तो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही बढ़ते हैं, वरना पता चला मटर के पौधे गायब, आम के पौधे गायब। यदि आम के अंदर रिप्रोडक्शन ना हो, मैंगो रिप्रोडक्शन ना करें, तो एक दिन ऐसा आएगा सारे मैंगो कट जाएंगे, सूख जाएंगे और फिर नए जनरेशन में मैंगो नहीं मिलेगा। इसलिए रिप्रोडक्शन खास करके क्लास 12 में बेहद इंपॉर्टेंट है और बड़ा चैप्टर भी है। 4 चैप्टर में इस यूनिट को डिवाइड किया गया और केवल रिप्रोडक्शन से आपके बोर्ड एग्जाम में 12 से 15 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं। खास करके सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में भी 8 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन आते ही आते हैं और कंपटीशन में तो हर साल आता है, चाहे किसी भी आप एग्जाम को देखेंगे। तो अब हम समझेंगे बच्चों इसी लेक्चर्स में कि ये रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या है, रिप्रोडक्शन होता कैसे है। आइए इसको समझते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन दरअसल में कई तरह के होते हैं। रिप्रोडक्शन 3 तरह के मेजर होते हैं। पहला रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड होता है बच्चों, थर्ड रिप्रोडक्शन है, उसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों वह मेजर यानी बड़े मोटे तौर पे देखें तो 3 तरह के होते हैं। पहला रिप्रोडक्शन का टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड थर्ड वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। शायद आपको ये जो मैं व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हूं क्लियर आपको विजिबल ना होता हो, लेकिन कुछ दिनों बाद क्लियर विजिबल होगा जब मेरे पास थोड़ी सी और अच्छी क्वालिटी की माइक और कैमरे आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे ये देखिए तीनों जो टाइप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको यहाँ पे नहीं समझ पाओगे कि ये तीनों के प्रकार क्या क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं, तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जैसे कोई लड़का ABCD ना सीखे, छोटी छोटी बातों को ना सीखे, तो बड़े बड़े वर्ड नहीं सीख सकता। तो आपकी बायोलॉजी में खासकर क्लास 12 में रिप्रोडक्शन की यह शुरुआत है। इन तीनों टर्म को बेहद और बेहतर अच्छे तरीके से आपको समझना ही होगा बच्चों। तो देखिए रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप है एसेक्सुअल। हिंदी वाले बच्चों को मैं बताऊं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन। ध्यान दीजिए, इसकी मैं हिंदी यही मेंशन कर रहा हूं बच्चों, अलैंगिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं लैंगिक और यह जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसको बोलेंगे कायिक। यानी अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, कायिक जनन, यह जनन की 3 विधियां हैं बच्चों। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से पता चल रहा है
अलैंगिक यानी जहां पर मेल और फीमेल दोनों गैमीट की जरूरत ना हो, यानी इसमें ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं बच्चों जहां पे सिंगल ऑर्गेनिज्म, ध्यान देंगे आप, अकेला कोई रिप्रोडक्शन कर ले, मेल फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जहां भी मैं ऐसा साइन बनाऊंगा बच्चों, बिल्कुल ऐसा साइन, ऊपर की तरफ जब एरो रहती है तो इसको कहते हैं मेल। आप अक्सर हॉस्पिटल वगैरह में देखते होंगे ऐसे साइंस को मेल बोलते हैं। यदि यही साइन नीचे है बच्चों तो इसको बोलते हैं फीमेल। आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। यदि साइन नीचे है एरो तो इसको बोलेंगे फीमेल, ऊपर की तरफ एरो है दैट इज मेल। पुरुष और यह महिला, नर और मादा का रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों। मैं कह रहा हूं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होगा? अलैंगिक जनन में या तो मेल या तो फीमेल जनन कर लेंगे, यानी यहां पर नर मादा दोनों की आवश्यकता नहीं है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ, आइदर मेल और फीमेल कैन रिप्रोड्यूस। ध्यान देंगे, या तो नर या तो मादा ही प्रजनन कर लेंगे, यानी सिंगल पेरेंट इसमें होते हैं। इनका जो जनक होता है, जो पेरेंट होते हैं, वह अकेले होते हैं और इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं अलैंगिक। इसका मतलब यह हुआ कि अलैंगिक जो जनन है बच्चों, यहां पर क्या होगा? या तो मेल अथवा फीमेल। अलैंगिक जनन में या तो मेल या फीमेल, आइदर मेल और फीमेल। और इस तरह के रिप्रोडक्शन कैसे प्रोसेस है? सिंगल पेरेंट, अकेला जनक पाया जाता है। अब आप सोचते हैं होता कहां होगा? एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यह होता है बच्चों अमीबा में, पैरामीशियम में, ढेर सारे एल्गी में, फंजाई में, यानी ऐसे जीव में जो बहुत ही छोटे होते हैं और जिनमें सिंगल सेल पाई जाती है, यानी एक कोश की जीव में। अमीबा तो आपको पता है ना, एक कोश की जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है? एक सिंगल अमीबा टूट जाती है दो अमीबा में। तो जब दो अमीबा हो गए यानी इनकी नंबर बढ़ी ना, नंबर तो इंक्रीज हुई, संख्या इनकी बढ़ी, और जब संख्या बढ़ी, एक से दो हुए, दो से चार हो जाएंगे, तो इसी को तो बोलते हैं रिप्रोडक्शन। स्पीसीज की संख्या को ही तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहां पर सिंगल अमीबा है बच्चों, ध्यान देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल अमीबा डिवाइडेड इनटू टू अमीबा, और जब दो अमीबा में वो डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, तो इसी तरह के जनन को, इसी तरह के रिप्रोडक्शन को हम कंसीडर करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दिया आपने? अमीबा है यह। अमीबा आपको पता है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, स्वच्छ जल में पाई जाती है। और यह मान लो कि टूट गई दो अमीबा में, तो इस तरह के जनन को, रिप्रोडक्शन को बोलेंगे अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसका एग्जाम्पल कई है, आगे आपको और एग्जाम्पल बताएंगे। अमीबा पैरामीशियम के अलावा और भी आपको एग्जाम्पल याद आ रहा है? कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए, ताकि हम आपके और भी ज्यादा नॉलेज को ग्रैस्प कर सकें और हम सब मिलकर यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं सिर्फ नहीं पढ़ा रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हैं। कुछ आपकी नॉलेज, कुछ हमारी नॉलेज, दोनों लोग मिलकर इस चैनल को बच्चों ग्रोथ कराएंगे और आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि स्टडी एक ऐसा चीज है ना जो कभी रुकना वगैरह नहीं चाहिए। हम भी इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप घर पे बैठे इसका लाभ ले सके, एडवांटेज कर सके, बेनिफिट ले सके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्विकली 1 मिनट में समझेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, या तो मेल या तो फीमेल। दोनों मेल फीमेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं भाग लेते हैं। एग्जाम्पल एक मैं बताया अमीबा, दूसरा बताया पैरामीशियम, तीसरा बताया कुछ फंजाई यानी कवक में भी होते हैं, एल्गी में भी होते हैं। सेकेंड रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल, लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है, यानी यह धीमा है,
जटिल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और यह होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुकोशिकीय जीव में, ऐसे जीव जिनमें सेल की संख्या एक से ज्यादा यानी अनेक संख्या होती है बच्चों, उनमें होगा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर दोनों पेरेंट की जरूरत है, मेल की भी और फीमेल की भी। यानी यहां पर क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल प्लस फीमेल। ये साइन में बताया हूं क्या है, ऊपर एरो है तो मेल, डाउन है एरो तो फीमेल, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। यानी यहां पे दो पेरेंट्स भाग लेंगे बच्चों, बोथ पेरेंट्स। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स पार्टिसिपेटिंग, दोनों भाग लेते हैं बच्चों, और यह कॉम्प्लेक्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। एग्जांपल्स तो आपको पता ही होंगे, मैं कुछ एग्जांपल यहां लिख दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल में बात करें तो ह्यूमन, हम लोग, मानव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही तो होते हैं। मानव क्या है, अपने मदर और फादर के गैमीट से ही तो बनते हैं बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे गैमीट क्या आ गया, गैमीट किसका नाम है, ये सब आगे आपको पता चलता रहेगा। बस आप वीडियो पे देखते रहो बच्चों, सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। और मेरा पूरा वादा है, यदि आप पूरे साल मन से पढ़ लिए, पूरे एक ईयर, तो इंटर बोर्ड में जो आपके 100 के पेपर होते हैं उसमें 90 प्लस स्कोर करोगे। जो 70 का रिटेन है उसमें 60 प्लस स्कोर करेंगे, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूं बच्चों, और जो मैं पढ़ाता हूं उस अनुभव के आधार पे आपको कह रहा हूं। लेकिन आपको केवल वर्क करनी होगी, मेहनत करनी होगी। वीडियो को एक की जगह 2 बार देखो, ज्यादा डिटेल में समझो, ताकि आपको घर बैठे पढ़ने की सुविधा मिल रही है। और लॉकडाउन खुल भी जाएगा तब भी वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आपको रेगुलर वीडियो मिले, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री की, और 1-2 टीचरों से मेरी बात हो रही जो मैथ और फिजिक्स भी इस चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। यानी ये चैनल धीरे धीरे आपका चैनल है, ग्रोथ करता रहेगा बच्चों। बस आपको करना क्या है, आपको करना है कि रेगुलर पढ़ना है, स्टडी करना है। बिना स्टडी किए आप नहीं जान पाएंगे। लर्निंग करेंगे अच्छे से तभी आप स्कोर कर पाएंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे। किसी कंपटीशन में आपको यदि बैठना है, नीट जैसे एग्जाम में, बीएससी एंट्रेंस में भी, फार्मा में, या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में, तो वहां पर भी तो इंटर के सिलेबस पूछे जाते हैं। तो आपको रेगुलर स्टडी करनी होगी। आइए टॉपिक पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे दोनों पेरेंट भाग लेंगे, यानी मेल और फीमेल दोनों। जैसे कि एनिमल बहुत सारे हैं, काऊ है, बफेलो है, डंकी है, हार्स है, ह्यूमन का तो लिख ही दिया। यहां पे मेल फीमेल के द्वारा स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जो थर्ड प्रोसेस है इसको बोलते हैं बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन। यह होता है बच्चों प्लांट में, लेकिन सभी तरह के प्लांट में नहीं। ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा जो प्लांट है, जो बड़े पौधे हैं, खास करके एंजियोस्पर्म के प्लांट, यानी कि आवृत बीजी पौधे, उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है बच्चों। आपकी जो चैप्टर है उसमें सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन में यही है, पौधों में प्रजनन, पादपों में प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसमें डिटेल में प्लांट में कैसे होता है रिप्रोडक्शन आप पढ़ोगे। लेकिन यहां पे मैं लिखा हूं प्लांट, लेकिन ये सभी प्लांट में नहीं, स्मॉल प्लांट में बच्चों, यानी जो बेहद छोटे पौधे हैं। कायिक प्रजनन होगा स्मॉल प्लांट में, जैसे कि एल्गी में, फंजाई में। क्या होते हैं एल्गी फंजाई, आपको ये भी नहीं पता? जिनको नहीं पता या 11th में बच्चों डिटेल में है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे बता दे रहा हूं। आप मशरूम देखते होंगे, खाए भी होंगे। इसके अलावा आप रोटी को, ब्रेड को कुछ दिन तक क्या करिए, 1, 2, 3 दिन तक बाहर रख दीजिए। आप देखेंगे रोटी पर सफेद सफेद स्पॉट दिखेंगे, धब्बा। वो क्या है? वो दरअसल फंजाई है, कवक है बच्चों। और उस फंजाई का नाम क्या है जो रोटी पर पाया जाता है? उसका नाम है राइजोपस। याद करना आसान है ना, रॉ से रोटी, रॉ से राइजोपस। इसको बोलते हैं बच्चों ब्रेड माउल्ड, क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर ग्रोथ करता है। हानिकारक है हमारे लिए। कुछ फंजाई हमारे लिए फायदेमंद होने से मशरूम है, इसको हम खाते हैं, ईडिबल है, खाने योग्य है, प्रोटीन और विटामिन पाई जाती है मशरूम में। लेकिन जो रोटी के ऊपर जमा हुआ राइजोपस है, कवक है, फफूद है, फंजाई है, कई सारे नाम है बच्चों,
वो तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो स्मॉल प्लांट में वो फंजाई आते हैं, कुछ एल्गी आते हैं, शैवाल जिसको बोलते हैं। बरसात के समय दीवालों पे घास की तरह जम जाती है काई, वही तो है एल्गी। और तालाबों में, नदियों में, समुद्र में सबसे नीचे बॉटम पर भी घास की पट्टी के रूप में एल्गी पाई जाती है। एल्गी जो होते हैं वह ऑटोट्रॉपिक हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। शैवाल और एल्गी एक भोजन बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि उनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल। लेकिन कवक बनाएगा क्या फूड? फंजाई तो फूड बना नहीं सकता, क्योंकि फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल ना होने के कारण ही जो फफूद है, कवक है, उनका कलर सफेद होता है, व्हाइट होता है। मशरूम का कलर क्या है? व्हाइट है, यानी मशरूम लैक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो है नहीं, फूडो बना नहीं सकता। तो जितने भी स्मॉल प्लांट है, स्पेशली एल्गी, फंजाई और जो सिंगल सेलुलर यदि प्लांट है, तो वहां पे रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव। एक डाउट मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, कुछ ऐसे भी एल्गी और फंजाई हैं जिनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन न होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि प्लांट में काफी ज्यादा वैरायटी है बच्चों। छोटे प्लांट से लगाए बड़े बड़े प्लांट पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हर प्लांट के रिप्रोडक्शन का जो तरीका होगा अलग अलग होगा। अभी आपको मोटी मोटा मैं बता रहा हूं कि जो बड़े प्लांट हैं, मेजर प्लांट, खास करके ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट्स पाए जाते हैं, फ्लावर पाए जाते हैं, वह करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर फ्रूट ना हो और काफी छोटे हों, जैसे एल्गी फंजाई, वह करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या, ये तो मैं आपको बताया नहीं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रूट, स्टेम या लीफ, ध्यान देंगे, रूट यानी कि जड़, स्टेम यानी कि तना, लीफ यानी कि पत्ती, इन्हीं तीनों से ग्रोथ हो जाएगा प्लांट का। जैसे कि आप देखते होंगे गन्ना को बच्चों, सुगर केन, सुगर केन को हम क्या करते हैं, सुगर केन के स्टेम को काटते हैं और स्टेम से नया सुगर केन तैयार हो जाता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल की तो रिक्वायरमेंट हुई नहीं, तो वह रिप्रोडक्शन हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऐसा ही केस पोटैटो में है, आलू में। आलू को हम काटते हैं, बो देते हैं। आलू का कौन सा भाग जमीन में बोया जाता है? विच पार्ट ऑफ पोटैटो ग्रोन इन द सॉइल? कमेंट करके आप जरूर बताओ, कौन सा भाग आलू का हम बोते हैं, कहां पर बच्चों? सॉइल में। और फिर जब तैयार होता है आलू, तो वहां भी किस तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं? वेजिटेटिव, यानी इस कायिक प्रजनन में जड़, तना, पत्तियों के द्वारा ही ग्रोथ हो जाता है नए प्लांट्स का, नए प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आइए फिर हम समझते हैं कि अब तक हम क्या पढ़े, क्योंकि बायोलॉजी ना बहुत जल्दी आपको भूलेगा भी, इसलिए इसको कई बार दोहराना पड़ता है। और जब आप मेरे चैनल पर बने रहोगे तो मैं उन चीजों को एक दो बार रिवाइज कर देता हूं, ताकि जो बच्चे एक बार ना समझ पाए वो दूसरी बार समझ लेंगे और उनको लर्न होगा, उनके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। हमने पढ़ा बच्चों कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो अपने ही समान बच्चे उत्पन्न करना, अपने ही जाति, अपने ही कैटेगरी के बच्चे उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि डॉग जो है वो कैट को प्रोड्यूस कर दे, कैट जो है रैट को प्रोड्यूस कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कैट कैट को, रैट रैट को, डॉग डॉग को, काऊ काऊ को ही प्रोड्यूस करेगी बच्चों। यानी अपने ही स्पीसीज, अपने ही जाति के बच्चों को पैदा करना रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? तो हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन जरूरी इसलिए है कि हर प्राणी यहां पर एक ना एक दिन डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। कोई अमर नहीं है, नो वन इज इममोर्टल, कोई अमर तो है नहीं, तो सबको मरना है। लेकिन वो प्राणी खत्म ना हो, इस धरती पर विद्यमान रहें, प्रेजेंस उनका बना रहे, इसके लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन करना। यानी रिप्रोडक्शन जरूरी होता है अपने ही स्पीसीज के ग्रोथ के लिए। रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन के मेजर 3 टाइप है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अलैंगिक, लैंगिक और कायिक प्रजनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मेल या फीमेल में कोई एक जरूरी है, दोनों पेरेंट जरूरी नहीं है, और यह होता है सिंगल पेरेंट के द्वारा। इसका एक एग्जाम्पल मैं अमीबा को बताया हूं, या मान के चलो आप
कि यह है अमीबा। तो अमीबा क्या किया, दो अमीबा में टूट गया यानी डिवाइड हो गया, और दो नए अमीबा जब बन गए तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें या तो मेल या फीमेल की जरूरत है। यह होता है खास करके स्पेशली सिंगल सेल वाले जीव में, जो एक कोष की जीव में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कोष की जीव में नहीं होगा, मल्टी सेलुलर एक से ज्यादा सेल वाले जीव में होगा। इसमें मेल फीमेल प्लस का मैं साइन बनाया हूं, यानी दोनों की रिक्वायरमेंट है, बोथ पेरेंट चाहिए। एग्जाम्पल में ह्यूमन है, और खास करके जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो पुष्पीय पौधे हैं, पुष्प आता हो, उनमें ऐसा होता है बच्चों। काऊ, बफेलो, डॉग, रैट, फ्रॉग, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, तो यह होगा स्मॉल प्लांट एल्गी फंजाई में, जहां पर कोई नया पौधा जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम, लीफ से ग्रोथ कर जाए। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये तीनों रिप्रोडक्शन के प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, कैसे होगा ये तीनों रिप्रोडक्शन, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं आगे के लेक्चर्स में, आगे के वीडियो में इन तीनों के डिटेल में बताऊंगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या तरीके हैं, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या प्रोसेस है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताया था कि यदि आपके पास बुक नहीं है बच्चों, तो आप एनसीईआरटी की बुक को हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप स्टडी करते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं इस बोर्ड पर भी लिख देता हूं, ताकि आप गूगल जब करोगे तो आपको इजी रहेगा। आपको बुक डाउनलोड करने के लिए बच्चों, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आपको जब बुक डाउनलोड करना है तो आप एक काम करेंगे, गूगल में सिंपल सर्च करेंगे ncrt.nic.in। देखिए मैं लिख रहा हूं, /ebooks। ध्यान से देखो आप, ncrt.nic.in/ebooks। ऐसा आप करेंगे तो क्लास 1 से लेकर 12, 1 to 12, आप किसी भी सब्जेक्ट के बुक को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे, यानी अच्छी क्वालिटी में वो बुक आपको मिल जाएगी। और एक बार डाउनलोड हो जाएगी तो आप ऑफलाइन उसकी स्टडी कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक उपलब्ध है बच्चों। तो आपके बुक का सोल्यूशन खत्म हो गया। दूसरी चीज, आप वीडियो देखेंगे, यहाँ पे जो भी डाउट होंगे आप कमेंट करेंगे। इसके अलावा मैं इन फ्यूचर जैसे चैनल और ग्रोथ करेगा तो आपके डाउट्स के लिए मैं लाइव सेशन आता रहूंगा और डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। आपकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए बच्चों। मुझे उम्मीद है कि जो आज मैं बताया हूं, अभी मैं रिप्रोडक्शन का बहुत ही छोटी बातें, उसकी बेसिक आपको समझाया हूं, आपको समझ में आया। नेट यदि आपके पास स्लो है तो आप उस समय पढ़ें जिस समय नेट आपकी फास्ट हो। अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक भी करें, इस वीडियो को स्पेशली। यदि वीडियो में पसंद आपको नहीं आया, कोई आपको डाउट्स रह गए, या आपको लगता है कि वीडियो को और अच्छे कैसे बनाया जाए, तो आप मुझे सुझाव दीजिए, कमेंट करिए। तथा रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है बच्चों, ये पार्ट 1 था। इसकी आगे की क्या है, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल होगा, वेजिटेटिव होगा, इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कल। कुछ दिनों बाद मैं बोला हूं 10 मई से केमिस्ट्री के भी क्लासेज आपके शुरू होंगे, 11th और 12th दोनों के लिए। ऐसे बच्चे जो 9th और 10th में, उनके भी क्लासेस 4 से 5 दिन बाद स्टार्ट होंगे। यानी इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12th तक के बच्चों को सिलेबस मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आप कल फिर हमारे अगले पार्ट 2 का वेट भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, कीप स्माइल एंड बी गुड, गुड बाय।